हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सर मोहम्मद हमजा है फ्रॉम अकाउंटिंग। तो आज मैं मार्च 2026 पेपर 42 जो आपको A2 लेवल का कॉस्टिंग का पेपर होता है उस पर से मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा। और ये आपका एबीसी कॉस्टिंग में। अब वैसे एबीसी मैंने ऑलरेडी अपने चैनल में कवर किया हुआ है। और ये रिलेटिवली इट्स एन इजी क्वेश्चन। लेकिन स्टिल स्टूडेंट्स को जो सबसे लेटेस्ट पेपर होता है उसके क्वेश्चन में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, तो इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। P Limited manufactures two products, alpha and beta. Alpha is a machine-intensive product, and beta is a labor-intensive product. The company has been using absorption costing, and fixed overheads are absorbed on each product on the basis of direct labor hours. तो लेबर आवर्स या मशीन आवर्स के बेस पे अगर हम फिक्स कॉस्ट प्रोडक्ट्स पे चार्ज कर रहे हैं तो वो एब्जॉर्प्शन होता है। द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच प्रोडक्ट इज सेट एट अ मार्कअप ऑफ 50%. बजटेड इन्फॉर्मेशन फॉर द कमिंग ईयर इज एज फॉलोज। प्रोडक्शन है सेल्स यूनिट्स, मटेरियल्स पर यूनिट। अब देखिए लेबर पर यूनिट, अब इसके साथ डॉलर है ना, तो ये लेबर कॉस्ट पर यूनिट है। और उसने ये पर आवर रेट भी दिया हुआ है। मशीन आवर्स पर यूनिट दिए हुए, फिक्स्ड ओवरहेड्स टोटल में। तो पहली रिक्वायरमेंट, प्रिपेयर अ कॉस्टिंग स्टेटमेंट टू शो द यूनिट सेलिंग प्राइस फॉर ईच प्रोडक्ट यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। सही है, तो उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो दो प्रोडक्ट्स है जैसे, तो उनके रोज बना ले। डायरेक्ट मटेरियल से एक का मैं एग्जांपल के तौर पे वर्किंग लिखूंगा, बाकी अंडरस्टूड होना चाहिए। तो पर यूनिट कॉस्ट जैसे अल्फा की 32 है मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, और उसका 2000 यूनिट्स है, तो टोटल आ जाएगा 64,000। इसी तरह बेटा की 36 मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट है, उसे 4000 से करा दूंगा तो इट विल बी 144,000। इसी तरह डायरेक्ट लेबर, उस पर भी आपको पर यूनिट कॉस्ट दी हुई है। तो जैसे बेटा की जो पर यूनिट लेबर कॉस्ट पर यूनिट है वो 80 है, उसको 4000 से करवा दूंगा, तो ये हो जाएगा 320,000। और 40 को अगर 2000 से कराऊंगा तो ये होगा 80,000। अब हमें फिक्स कॉस्ट चार्ज करानी है, और उसने कहा कि फिक्स्ड ओवरहेड्स ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स होगा। अब या तो वो हमें लेबर आवर्स खुद दे देता, दोनों के लेबर आवर्स कितने, या वो लेबर आवर्स पर यूनिट बता देता कि एक यूनिट में कितने लेबर आवर लग रहे हैं, लेकिन वो उसने बताया नहीं है। तो मैं आपको यहाँ एग्जांपल दूंगा। तो देखिए इसने 40 इस तरह निकाला होगा, जैसे ये पर यूनिट कॉस्ट है, तो 20 पर आवर रेट है, और जो भी आवर्स पर यूनिट लग रहे उससे 20 को मल्टीप्लाई कराएगा तो ही 40 आया होगा। तो 40 को अगर मैं फॉर इंस्टेंस 20 से डिवाइड कर दूं तो आवर्स पर यूनिट आ जाएंगे अल्फा के। और चलिए डायरेक्टली क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। तो 2 आवर्स पर यूनिट अल्फा, तो मीन्स के डिवीजन होनी चाहिए इसी तरह। बीटा के लिए मैं 80 डिवाइड बाई 20 कर लूँ तो उसके हो जाएंगे 4 लेबर आवर्स पर यूनिट। तो एक वर्किंग अलग से कर देता हूँ मैं। अब जैसे लेबर आवर्स अल्फा, तो अल्फा का हो जाएगा 2 into 2000। तो इसके हो जाएंगे 4000 आवर्स। और यही सेम चीज बीटा के लिए हो जाएगी, उसके 4 आवर्स पर यूनिट ऑफ 4 into 4000 हो जाएगा, तो उसके 16,000 है। और टोटल भी जरूर निकालेगा इसके
इजी हो जाएगा थोड़ा। तो 20,000 टोटल है। अब फिक्स्ड ओवरहेड जैसे उसने दिए हुए 360,000, तो इसे एक प्रोडक्ट करके दिखाऊं, दूसरे का अंडरस्टूड होना चाहिए। तो हमारी जो टोटल फिक्स कॉस्ट है 360,000। अब जैसे कि मुझे अल्फा की फिक्स कॉस्ट निकालनी है, उस पर कितनी आनी चाहिए, और लेबर आवर्स के बेस में निकालेंगे। तो एक तो आप लोग ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकाल के भी कर सकते हैं, लेकिन एबीसी के क्वेश्चन में आपको ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट के सच ना कोई मार्क्स होते हैं ना कोई इसका क्रेडिट होता है, अनलेस वो स्पेसिफिकली पूछे उसको। तो अपने लिए आसान रखे, और अगर टाइम बचाना है मैं तो एब्जॉर्प्शन भी। सही है 360,000। तो इसके जैसे 4,000 आवर्स हैं, और टोटल आवर्स 20,000 है। तो ये लेबर आवर्स का जैसे फ्रैक्शन बना ले, तो इससे आपको डायरेक्ट आ जाएगा 72,000। और अब 360 माइनस 72 कर ले तो बेटा का आ जाएगा। ये आप 360,000 इन टू, चले है रे 72,000। जब एंटर किए इस पे सब न्यूमरेटर चेंज कर दें, अब 14 की जगह 16 कर दें, तो इसका आ जाएगा 288,000। और आप इन दोनों को ऐड करेंगे 288 प्लस 72, तो आपका 360 ही बनेगा। सही फिक्स्ड ओवरहेड्स। अब आप लोग टोटल कॉस्ट निकालें। वेरिएबल प्लस फिक्स 64 प्लस 80 प्लस 72, तो ये हो गया 216। तो 144 प्लस 320 प्लस 288, ये हो गया 752। अब इस पे मार्कअप ऐड करें, तो एक प्रोडक्ट का फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ 216,000, मार्कअप 50% है, तो उस पर 50% चार्ज कर ले, तो ये हो गया 108,000। अब ऑब्वियसली अगर मैं टोटल कॉस्ट पे या मैं मार्कअप ऐड करूंगा तो रेवेन्यू आएगा। सही है 324,000। अब अगर टोटल रेवेन्यू मेरे पास है तो सेलिंग प्राइस निकालना कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर 324,000 को मैं डिवाइड कर दूं यूनिट से, तो पर यूनिट सेलिंग प्राइस आ जाएगी, तो ये होगी 162। क्योंकि देखो सर डायरेक्ट सेलिंग प्राइस पर यूनिट चाहिए, कॉस्ट पर यूनिट से चाहिए नहीं, तो इसलिए मैंने निकाली नहीं। अगर आप लोग चाहे तो कॉस्ट पर यूनिट निकाल के भी कर सकते, देखिए वर्थ इट नहीं है। तो ये थोड़ा सा और टाइम बच जाएगा आप लोगों का। और मार्कअप अलग से इस पे दिखाना होता है, इसलिए मार्कअप जरूर शो करें। इसका 376,000 मार्कअप होगा। इसका सिर्फ 50% है। 376 प्लस 752,000, तो ये हो गया 1128,000। अब इसके लिए 1128,000 डिवाइड बाय 4,000 हो जाएगा, तो इसकी सेलिंग प्राइस बनी 282। तो ये हो गया, इस तरह पार्ट है आपका। सही 5 मार्क्स हो गए। Assess if it is appropriate for P Limited to use direct labor hours to allocate the fixed overheads to each product. इससे एक चीज तो है कि it will make calculation of overheads easier for both products. Allocation of fixed overheads will be easier among both products, क्योंकि आपका वो सेम एक्टिविटी एक ही एक्टिविटी पे कर देगा। लेकिन देखिए वो कह रहे हैं कि अल्फा इज अ मशीन इंटेंसिव प्रोडक्ट, और उसके लेबर आवर भी बहुत कम बन रहे। तो अगर हम लेबर आवर के बेस पे चार्ज करेंगे तो उस पर फिक्स कॉस्ट कम चार्ज हो रही है अल्फा में, और बीटा में लेबर आवर ज्यादा है तो उस पर ज्यादा चार्ज हो रही है। तो इजंट इट अल्फा में जो है वो सर्टेन ऐसी एक्टिविटीज के हिसाब से फिक्स कॉस्ट होनी चाहिए जो इस चीज को रिफ्लेक्ट करे कि वो मशीन इंटेंसिव है। तो इसलिए एक्यूरेट नहीं है। इसकी वजह से ऑब्वियसली इसकी टोटल कॉस्ट ऑफ सेलिंग प्राइस इनएक्यूरेट होगी अल्फा की। बस सिंपल आपको कुछ बातें रही, 3 मार्क्स का ही पूछा उसने, ज्यादा लंबी नहीं करनी।
बड़ा उससे जनरल सा पूछा है। उसके बाद है a new competitor selling similar products entered the market recently. The sales director found that the unit selling prices of alpha and beta are different from the competitors' products. The management accountant suggested using ABC to apportion the component fixed overheads with the appropriate cost drivers. तो अब देखिए वही 360,000 है, देखिए फिक्स कॉस्ट का थोड़ा ब्रेकअप किया है इसने डिफरेंट एक्टिविटीज पे, और एबीसी में उसके अकॉर्डिंग से फिक्स कॉस्ट चार्ज की जाएगी। तो ये ऑब्जॉर्प्शन से ज़्यादा एक्यूरेट होता है। और इस पे अल्फा की एक्चुअली फिक्स कॉस्ट उसमें और एक्यूरेट एलोकेशन हो जाएगा, क्योंकि जैसे मशीन सेटअप है, मशीन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, तो वो आप खुद देखें कि अल्फा ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है। और इवन मटेरियल रिक्विजिशन भी, मटेरियल रिक्विजिशन तो नहीं, बट मशीन सेटअप आप देख ले। और फिर मशीन ऑपरेटिंग एक्सपेंस मशीन आवर्स के हिसाब से होगा। तो ये एटलीस्ट दो फिक्स्ड ओवरहेड्स इस बेसिस में अपॉर्शन होंगे, एलोकेट होंगे अल्फा में कि वो कैपिटल इंटेंसिव है, तो उससे उसकी फिक्स कॉस्ट की एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, तो उसकी टोटल कॉस्ट ऑफ सेलिंग प्राइस भी ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएगी एबीसी में। तो स्पेशली फॉर अल्फा इट विल हेल्प अ लॉट। और फिर सुपरवाइजर सैलरी जैसे वो लेबर आवर्स में वेस्ट है, तो वो बेटा में इसलिए ज़्यादा चार्ज होगी क्योंकि उसी के लेबर आवर ज़्यादा है। तो ये मशीन सेटअप के हिसाब से होगा, होना भी चाहिए जितनी बार मशीन सेटअप हो रही है। मटीरियल एक्विजिशन के नंबर ऑफ रिक्विजिशन के हिसाब से होना चाहिए। मशीन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नंबर ऑफ मशीन आवर्स, सुपरवाइजर सैलरीज लेबर आवर्स। और मशीन सेटअप और रिक्विजिशन तो याद दिया हुआ है। लेबर आवर्स मैंने पिछले पार्ट में निकाले थे, और मशीन आवर्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो एट टाइम्स आपको जो कॉस्ट ड्राइवर है वो कैलकुलेट भी करना पड़ सकता है। तो ये मैं सी और डी भी करूंगा, लेकिन पहले कैलकुलेशन। अब कैलकुलेट द फिक्स्ड ओवरहेड्स पर यूनिट फॉर ईच प्रोडक्ट यूजिंग एबीसी। तो अब इसने ना टोटल कॉस्ट मांगी ना सेलिंग प्राइस मांगी इस पर एबीसी, जबकि अक्सर नॉर्मली वही मांगता है। यहाँ आपको सिर्फ फिक्स कॉस्ट निकालनी है, तो हमें सिर्फ फिक्स कॉस्ट पे ही फोकस करना है। और एब्जॉर्प्शन में और एबीसी दोनों में वेरिएबल कॉस्ट तो सेम ही रहेगी, डिफरेंस फिक्स कॉस्ट का ही आता है। तो सही, इसको स्टार्ट करते। एबीसी के लिए कलर भी दूसरा यूज करूंगा। ये इसका पार्टी है। इसमें भी वही अल्फा और बीटा के रोज बनाए। अब पहले स्टार्ट करेंगे मशीन सेटअप से। मैं एक चीज ये निकाल लेता हूँ, टोटल मशीन सेटअप्स। तो अल्फा के 28 है और उसके 24 है, तो ये हो जाएगा 52। इसी तरह टोटल मटेरियल के जो रिक्विजिशन है उसका भी टोटल कर लेता हूँ मैं। ये भी आपको समझ आ जाएगा क्यों करो। 12 प्लस 18, 80 प्लस 30 होगा आपका। तो पहले जैसे मशीन सेटअप है, तो मशीन सेटअप का ओवरहेड टोटल 104,000 है। और जैसे अल्फा के लिए निकालना है, तो वही मैं मशीन सेटअप टाइम्स का फ्रैक्शन बना दूंगा। तो आपके अल्फा के जो सेटअप टाइम्स है 28 है, और टोटल हमारे 52 है। तो उससे आपका डायरेक्ट आ जाएगा। और एबीसी में तो आपका ओवरहेड एब्जॉर्प्शन निकालने का कोई मार्क्स होता ही नहीं है, तो उसमें ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकाल के ना करें, इस तरह करेंगे तो टाइम बच जाएगा। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकाल के भी बना कर सकते हैं कि पर सेटअप टाइम आप निकाल ले कितना फिक्स कॉस्ट है।
और उसको फिर इसके यूनिट से मल्टीप्लाई कराना होगा, तो उस तरह भी हो जाएगा। 56। इसलिए इसका हो जाएगा 104,000 इंटू, अब इसका है 24 अपॉन 52। और वो अपने कैलकुलेटर में न्यूमरेटर चेंज कर दें, तो ये हो गया 48,000। दूसरी है मटेरियल रिक्विजिशन। इस पे मैं सिर्फ एक का लिखूंगा, जो कि बेटा का पहले निकालूंगा मैं। तो मटेरियल रिक्विजिशन टोटल 64,000 है, और इसके रिक्विजिशन 18 है, इसके ज़्यादा टोटल 30 है, तो उस पर ज़्यादा आएगी है फिक्स कॉस्ट। तो ये हो गया 38,400। बाकी इसकी हो जाएगी। अब इसका ऑब्वियसली मैं 12 अपॉन 30 करूंगा, तो ये हो जाएगा 25,600। अब जैसे सुपरवाइजर सैलरी उसने बाद में दी हुई, लेकिन मैं पहले कर लूंगा। क्योंकि सुपरवाइजर सैलरी के लिए मेरे पास लेबर आवर है, वो लेबर आवर के हिसाब से चार्ज होगा। मैं मशीन आवर्स की करता हूँ मैं क्या वर्किंग। तो सुपरवाइजर सैलरी है 120,000, इसमें मैं एक ही का लिखूंगा सिर्फ। और इस पे भी वही लेबर आवर्स का फ्रैक्शन बनाऊंगा, तो वही 4 अपॉन 20। अब क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव है, तो उसके लेबर आवर्स कम है, तो उस पर फैक्ट्री सुपरवाइजर सैलरी ऑब्वियसली लेस चार्ज होगी, तो 24,000। तो ये हो जाएगा 96,000। सही, फैक्ट्री सुपरवाइजर सैलरी हो गया। अब मशीन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बचा है, उसके लिए मशीन आवर्स चाहिए। तो ये बड़ा सिंपल है, यहाँ आपको मशीन आवर्स पर यूनिट बताए हुए। 1.6 को 2000 से कर देंगे, अल्फा के आ जाएंगे। 0.7 को 4000 से कर देंगे, बेटा के आ जाएंगे। अब मैं यहाँ करके दिखाता हूँ आप लोगों को। थोड़ा सा ये भी मैं यहाँ कर देता हूँ। तो 1.6 को 2000 से करा दे, इसके आ जाएंगे 3200। इसी तरह बेटा के कम है, तो उसमें उसके मशीन आवर्स कम होंगे। सॉरी, 0.7 है। 2800। और उसका बेहतर है टोटल भी कर ले, तो दैट विल हेल्प अलॉट। 66,000 है। तो अब ये है मशीन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो मशीन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 72,000 है।
तो उसके मशीन आवर्स ज़्यादा है, और टोटल वही मशीन आवर्स का फ्रैक्शन बना दिया। तो जैसे टोटल मशीन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, उसको अल्फा के फिक्स कॉस्ट, अल्फा के मशीन एक्सपेंसेस निकालने के लिए मशीन आवर्स का फ्रैक्शन बना दिया कि मशीन इसके अपने 3200 मशीन आवर्स है, टोटल 6000 है मशीन आवर्स, तो उससे फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। इसलिए दूसरे के लिए हो जाएगा, ऊपर हम न्यूमरेटर में कर देंगे 2800। ये आप लोग 72 में से 38,400 काट ले तो उसकी आ जाएगी 33,600। अब टोटल फिक्स कॉस्ट पहले निकाल लेंगे। तो 56,000 प्लस 25,600 प्लस 24,000 प्लस 38,400, तो 144,000। और उसकी फिर फिक्स कॉस्ट पर यूनिट। तो 144,000 को अगर मैं 2000 से डिवाइड कर दूं, तो ये आ जाएगा $72। इसी तरह दूसरे का 48,000 प्लस 38,400 प्लस 96,000 प्लस 33,600, तो 216। तो अब ये तो ऑब्वियस है कि 216 को 4000 से करूंगा तो उसकी पर यूनिट 54 आ जाएगी, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट। देख लेते हैं बाकी पार्ट्स पे क्या चाह रहा है। अब कह रहे हैं यूनिट सेलिंग प्राइस फॉर ईच प्रोडक्ट यूजिंग एबीसी। अब सेलिंग प्राइस निकालने के लिए टोटल कॉस्ट पर यूनिट होनी चाहिए। अब देखिए फिक्स कॉस्ट पर यूनिट निकाली भी ऑलरेडी, वेरिएबल कॉस्ट तो सेम रहेगी। तो जैसे अल्फा की 64 प्लस 80, 64 प्लस 80 144 होगा। और पे 144,000 को मैं 2000 यूनिट से कर दूँ तो उसकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी 72। 70 और 72 प्लस 72 अगर हम करें, वेरिएबल प्लस फिक्स्ड, 72 प्लस 72 तो ये हो गया 144। और मार्कअप जब तक कुछ कहे ना तो मार्कअप सेम ही रहेगा। 0.5 या 50% कर ले जो भी अच्छा लगे। 72, 72 प्लस 144 ये हो गया 216। फिर अब इसकी वेरिएबल कॉस्ट टोटल बनेगी 144 प्लस 320। तो इसमें अगर आप लोग 464,000 को डिवाइड कर ले 4000 से, तो ये 116,000, 116 बनेगा, सॉरी। और 116 प्लस 54 करें तो 170 आपकी फिक्स टोटल कॉस्ट भरेगी। 54 प्लस 116, अब 170 को 50% 85 बनेगा। 85 प्लस 170 से सेलिंग प्राइस आ जाएगी 255। पहले ये करूंगा, फिर दो छोटे थ्योरी के क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर दूंगा। एडवाइज द डायरेक्टर्स वेदर और नॉट एबीसी शुड बी यूज्ड इन द कमिंग ईयर, जस्टिफाई आंसर सपोर्ट विद रेफरेंस 1A 1F। तो हम ये अपनी कैलकुलेशंस को रेफर करेंगे। अब देखिए क्योंकि इसमें लेबर आवर्स के थे कम,
तो उसी के बेस पे फिक्स कॉस्ट चार्ज की तो उसमें बहुत ही कम चार्ज हुई थी, बेटा में ज्यादा हो गई थी क्योंकि लेबर आवर्स उसके ज्यादा थे। तो यहाँ से 72,000 थे। तो अब देखिए 72 से 144 पे जा रहा है, तो एबीसी में ये चीज रिफ्लेक्ट हो रही है कि वो मशीन कैपिटल इंटेंसिव है। तो वो फिक्स ओवरहेड्स जो कि इस चीज को रिफ्लेक्ट करेंगे कि वो कैपिटल इंटेंसिव है, फॉर इंस्टेंस मशीन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, मटीरियल एक्विजिशन, मशीन सेटअप, वो इस पे ज्यादा अल्फा में चार्ज हो रहे हो, बेटा में कम हो रहे। तो उसकी वजह से देखिए आपके फिक्स कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो गई। और उसकी वजह से उसके बेस पर जो भी टोटल कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे उस पर मार्कअप एट के सेलिंग प्राइस 216 है। वहां देखिए क्योंकि फिक्स कॉस्ट सही चार्ज कम चार्ज हुई थी तो उसके बेस पे सेलिंग प्राइस बहुत कम बना था। तो ऑब्वियसली यहाँ ये कि अब इसका अल्फा का प्रॉफिट बढ़ेगा एबीसी में। उसकी वजह से एबीसी पे प्राइस ज्यादा, एब्जॉर्प्शन पे प्राइस ज्यादा थी। अब ये लेबर इंटेंसिव है तो 288,000। अब यहाँ फिक्स कॉस्ट डिक्रीज हो रही है क्योंकि आपके ज्यादा ओवरहेड्स वो हैं जो, मैं एक चीज आपको यहाँ से भी दिखाता हूँ। तो अगर आप देखें तो सुपरवाइजर सैलरी से 120 है और आपके बाकी जो ज्यादातर ओवरहेड्स है वो आपके मशीन ऑपरेटिंग, मटीरियल रिक्वायर्ड, मशीन सेटअप, उस पे मशीन्स पे ज्यादा आपके फिक्स ओवरहेड डिपेंड कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है अब आपका प्रोडक्ट लेबर इंटेंसिव है तो उसने एक्टिविटीज को कम कंज्यूम किया है, तो इसलिए उसकी फिक्स कॉस्ट कम बढ़ रही है आपके। और सुपरवाइजर सैलरी है देखिए वो आपकी इन कंबाइंड इन ओवरहेड से कम बनेगी, इसलिए उसकी फिक्स कॉस्ट डिक्रीज हो गई। उसका बेस पर उसका सेलिंग प्राइस रिड्यूस हो गया। ऑल्दो हम स्ट्रेट अवे से एबीसी की प्राइस यूज नहीं कर सकते, हमें डिग्री ऑफ कंपटीशन कंसिडर करना होगा और अपनी ब्रांड इमेज और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी कंसिडर करनी होगी। सिर्फ स्ट्रेट अवे हम एबीसी की प्राइस चार्ज नहीं कर सकते। तो ये ज्यादा एक्यूरेट टोटल कॉस्ट, ज्यादा एक्यूरेट साइड में ज्यादा एक्यूरेट एलोकेशन ऑफ फिक्स कॉस्ट डिफरेंट एक्टिविटीज के हिसाब से। प्रोडक्ट लेबर इंटेंसिव है, कैपिटल इंटेंसिव है, इस चीज को एबीसी अच्छे से रिफ्लेक्ट, एबीसी पे बिल्कुल रिफ्लेक्ट होगा प्रॉपर्ली है इन कंपैरिजन टू एब्जॉर्प्शन। लेकिन एबीसी के लिए मैनेजमेंट अकाउंटेंट की पे बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि वो ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ज़्यादा डेटा कलेक्शन करना पड़ता है, बस टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत है। अब देखिए ये लिमिटेड कंपनी है इस क्वेश्चन में, पी लिमिटेड। तो अब इसके लिए तो इशू होगा नहीं कि ये अफोर्ड नहीं कर सकता वेजेस, या एबीसी अफोर्ड नहीं कर सकता। हाँ अगर क्वेश्चन में सोल ट्रेडर तो आप पॉइंट्स रेज कर सकते हैं। तो उसके कौन सी टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है ये भी कंसिडर करना इंपॉर्टेंट है। प्लस स्टिल अकाउंटेंट की जजमेंट पे डिसाइड होता है कि कौन से ओवरहेड कॉस्ट, ओवरहेड्स के लिए कौन सा कॉस्ट ड्राइवर होगा या एक्टिविटी होगी, तो वो इनएक्यूरेट भी हो सकता है। और अभी मल्टीपल प्रोडक्ट्स है तो एबीसी यूज करना चाहिए ताकि फिक्स कॉस्ट की ज्यादा एक्यूरेट एलोकेशन हो। तो ये मैंने आंसर लिख दिया इसका। मैंने ये बता दिया कि अल्फा के ओवरहेड इंक्रीज हो रहे हैं। और यहाँ भी मैंने ये बताया कि जो आपके टोटल ओवरहेड्स में से जो आपके वो ओवरहेड्स जो लेबर आवर्स में नहीं डिपेंड कर रहे हैं, वो 240,000 ज्यादा है आपके सुपरवाइजर सैलरी से। तो उसका मतलब आपके ज्यादा ओवरहेड जो मशीन आवर्स और मशीन सेटअप्स पे ज्यादा डिपेंड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली फिर अल्फा पे ज्यादा फिक्स कॉस्ट चार्ज होनी चाहिए क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव है। और बेटा की फिक्स कॉस्ट रिड्यूस हो गई है तो होनी चाहिए क्योंकि वो लेबर इंटेंसिव है और आपकी लेबर आवर्स वाली फिक्स कॉस्ट जो है बाकी ओवरहेड से कम है। तो उस बेस में अल्फा का सेलिंग प्राइस इंक्रीज हो गया है और बेटा का सेलिंग प्राइस डिक्रीज हो गया, बट स्टिल इट इज हायर देन द अल्फा। तो ये कि अल्फा का प्रॉफिट तो इंक्रीज होगा लेकिन बेटा का डिक्रीज होगा क्योंकि उसका प्राइस कम हो जाएगा। लेकिन अब एबीसी की स्ट्रेट अवे प्राइसेस यूज नहीं करते, हमें दूसरे फैक्टर्स भी कंसिडर करने होते हैं, फॉर इंस्टेंस कंपेरेटिव प्राइसेस, ब्रांड इमेज है। बाकी ये सब आप पॉज करके रीड कर सकते हैं।
अब एक कॉस्ट ड्राइवर और व्हाट इज एबीसी मैंने ऑलरेडी अपने क्वेश्चन प्लेलिस्ट में दूसरा क्वेश्चन किया हुआ है, उसमें कवर किया हुआ है मैंने उनमें ऑलरेडी, इसलिए तो आप लोग